एक शांत दोपहर थी। आकाश में हल्का नीला रंग फैला था और हवा में एक अजीब सी शांति थी। कुशीनगर के पास एक छोटा सा गांव था जहां वृक्षों की छांव में गौतम बुद्ध विश्राम कर रहे थे। उनका शरीर अब कमजोर हो चुका था, उम्र अपना काम कर चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही शांति, वही करुणा थी जो जीवन भर उन्होंने सब में बांटी थी। उनके शिष्य आनंद, जो सदा उनके साथ रहते थे, चिंतित मन से पास बैठे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, भगवान, क्या अब आपका शरीर साथ नहीं देगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, यह शरीर मिट्टी से बना है। जब तक इसमें जीवन का श्वास है तब तक यह साधन है, लेकिन जो जन्मा है वह अवश्य समाप्त होगा। यह नियम है और इस नियम में ही सत्य छिपा है। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, गुरुदेव, जब आप नहीं रहेंगे तब हम किससे मार्ग पूछेंगे? कौन हमें बताएगा कि कौन सा रास्ता सही है? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, आनंद, मैंने जो कुछ भी कहा, जो भी बताया, वही मेरा मार्ग है, वही मैं हूं। जब मैं शरीर रूप में नहीं रहूंगा तब भी तुम मुझे अपने भीतर महसूस करोगे। मेरे शब्द तुम्हारे हृदय में गूंजेंगे और वही तुम्हारा पथ प्रदर्शक होंगे। वह रात बहुत शांत थी। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे और आसपास सब कुछ एक गहरी मौन में डूबा था। बुद्ध अपने शिष्यों से बोले, सुनो भिक्षुओं, यह संसार अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है। जो इसे समझ लेता है वही दुख से मुक्त हो जाता है। किसी चीज को पकड़ो मत, किसी वस्तु से आसक्त मत हो, यही मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने सबको अपने चारों ओर बुलाया। सैकड़ों भिक्षु उनके चरणों के पास बैठ गए। सबकी आंखों में करुणा थी और हृदय में भय कि अब उनका प्रिय गुरु उन्हें छोड़ जाएगा। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर अपार शांति थी। वे बोले, आनंद, अब मैं अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा हूं। किसी को शोक मत करने देना। जीवन और मृत्यु, ये एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। जो मृत्यु को स्वीकार करता है वही सच्चे अर्थों में जीना सीखता है। आनंद चुपचाप बैठे रहे। उनके मन में हजारों स्मृतियां तैरने लगीं। बुद्ध के साथ बिताए वो दिन जब वे गांव-गांव घूमते थे, लोगों को दुख से मुक्त होने का मार्ग बताते थे। कितनी बार बुद्ध ने बिना थके लोगों को समझाया कि करुणा ही धर्म है और प्रेम ही सत्य। अब वही बुद्ध, वही प्रकाश धीरे धीरे मौन हो रहा था। धीरे धीरे रात गहराने लगी। बुद्ध ने एक बार फिर आकाश की ओर देखा, मानो तारों से कुछ कह रहे हों। उन्होंने अपनी दाईं करवट ली, एक हाथ सिर के नीचे रखा और आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो जीवन की पूर्णता का संकेत देती है। वह मौन इतना गहरा था कि मानो हवा भी ठहर गई हो। कोई शब्द नहीं, कोई शोर नहीं, बस करुणा की लहरें। अचानक सबने महसूस किया कि वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई है। बुद्ध की सांसें धीमी हो गईं। उनके होठों पर वही शांत मुस्कान थी। और फिर जैसे कोई दीपक धीरे धीरे अपनी लौ समेट लेता है, वैसे ही बुद्ध का शरीर मौन हो गया। आनंद ने देखा, शरीर स्थिर है, पर वातावरण में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया है। सभी भिक्षु रो पड़े, पर बुद्ध के शब्द याद आए, शोक मत करना, जो गया नहीं वह कैसे खो सकता है। वह रात कुशीनगर के लिए एक युग बन गई। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी किरणें बुद्ध के शरीर पर पड़ीं और वह ऐसा लग रहा था मानो स्वयं सूर्य उन्हें प्रणाम कर रहा हो। चारों ओर पीपल के पत्ते हिल रहे थे, हवा में सुगंध थी। सभी भिक्षु एक स्वर में बोले, तथागत परिनिर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन बुद्ध की उपस्थिति वहां अब भी थी, वृक्षों के बीच, हवा में, भिक्षुओं के हृदय में। उनकी शिक्षा अब शब्द नहीं रही थी, वह अनुभूति बन चुकी थी। कुछ समय बाद जब बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ तो लोग दूर दूर से आए। राजाओं से लेकर साधारण किसानों तक, सब ने श्रद्धा से नमन किया। किसी ने बुद्ध को भगवान कहा, किसी ने शिक्षक, किसी ने मित्र, पर हर किसी के हृदय में एक ही भावना थी कि ऐसा जीवन दुर्लभ होता है
जो स्वयं बुझकर भी दूसरों के भीतर प्रकाश जला दे। आनंद उस समय मौन बैठे रहे। उनके आंसू अब थम चुके थे। वे बोले, गुरुदेव ने शरीर छोड़ा है, लेकिन उनका ज्ञान नहीं, उनका प्रेम नहीं, उनकी करुणा नहीं। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस ज्ञान को जीवित रखें। हम बुद्ध के शब्दों को संसार तक पहुंचाएं ताकि कोई और अंधकार में न भटके। और तब से ही बुद्ध के उपदेश पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। कभी वे किताबों में लिखे गए, कभी पत्थरों पर उकेरे गए, कभी किसी साधु की आवाज में गूंजे, कभी किसी बच्चे की मासूम जिज्ञासा में प्रकट हुए। सत्य क्या है? समय बीतता गया, राजवंश बदले, भाषाएं बदलीं, पर बुद्ध का संदेश आज भी वही है। अपना दीपक स्वयं बनो। उनके इस वचन ने लाखों जीवनों को दिशा दी। जो निराश था उसे आशा मिली, जो भटका था उसे मार्ग मिला, जो टूटा था उसे भीतर से शांति मिली। कुशीनगर आज भी उसी शांति का साक्षी है। वहां का वातावरण कुछ अलग है, मानो हर पेड़, हर हवा का झोंका बुद्ध की करुणा से भरा हो। वहां जब कोई साधक ध्यान में बैठता है तो उसे वही मौन महसूस होता है जो उस रात फैला था जब बुद्ध ने आंखें बंद की थीं। कहते हैं, वह मौन आज भी गूंजता है। वह कोई शब्द नहीं, पर वह हर आत्मा को कहता है, जीवन क्षणभंगुर है पर प्रेम अमर है। दुख आता है पर उसे समझो, उससे भागो नहीं, और जब समझ जाओ तब तुम भी उसी शांति को पालोगे जो बुद्ध ने पाई थी। इस प्रकार बुद्ध का शरीर भले ही समाप्त हुआ, पर उनका जीवन आज भी हर हृदय में धड़कता है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। वे हमें सिखाती हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा का पूर्ण होना है। और इस तरह बुद्ध ने हमें मृत्यु से नहीं, बल्कि मृत्यु के भय से मुक्त किया। उन्होंने कुशीनगर की धरती पर उस दिन सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान बादलों से रहित था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी। चारों ओर पेड़ों की पत्तियां हल्के हल्के हिल रही थीं, जैसे प्रकृति स्वयं किसी महान घटना की प्रतीक्षा में हो। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहीं विश्राम कर रहे थे। उनका शरीर वृद्ध और थका हुआ था, लेकिन उनके मुख पर अब भी वही तेज था। वह तेज जो किसी साधना, किसी करुणा की अग्नि में तप कर जन्म लेता है। आनंद उनके पास बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता थी, पर वे मौन थे। वह जानते थे कि उनके गुरुदेव की सांसें अब धीमी हो रही हैं। बुद्ध ने आंखें खोलीं और हल्की मुस्कान के साथ बोले। आनंद उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में वही गहराई थी जो जीवन भर रही। आनंद, अब मेरा समय निकट है। सब कुछ अस्थाई है, इस सत्य को याद रखना। यह सुनकर आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, आपके बिना यह संसार कैसा लगेगा? हम किससे पूछेंगे कि क्या सही है क्या नहीं? जब आप नहीं होंगे तो यह मार्ग कौन दिखाएगा? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराकर उत्तर दिया, आनंद, जो मैंने सिखाया है वही मैं हूं। मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं वह ज्ञान हूं जो तुम में जाग चुका है। शरीर मिटता है, लेकिन सत्य अमर रहता है। जब तुम सत्य में टिके रहोगे तब तुम मुझे महसूस करोगे, अपने भीतर, हर सांस में। उनके शब्द सुनकर वहां बैठे सभी भिक्षु मौन हो गए। सभी के मन में एक गहरी पीड़ा थी, पर बुद्ध के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। वे तो जैसे एक पूर्णता में विलीन हो चुके थे। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, एक बात सदा याद रखना, जो भी जन्मा है वह नाशवान है। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति से आसक्ति मत रखना। आसक्ति दुख का मूल है। जैसे कोई दीपक तब तक जलता है जब तक उसमें तेल है, वैसे ही यह शरीर भी तब तक है जब तक कर्म की लौ जलती है। जब तेल समाप्त हो जाए तो दीपक शांत हो जाता है। यह शांति ही निर्वाण है। उनके वचनों के साथ वातावरण और भी शांत हो गया। पत्तियां रुक गईं, हवा भी जैसे ठहर गई थी। बुद्ध ने चारों ओर बैठे अपने शिष्यों को देखा। वो लोग जिनके साथ उन्होंने वर्षों तक भ्रमण किया था, जो उनके साथ गांव गांव गए थे,
जो उनके हर वचन पर ध्यान लगाते थे। उन्होंने कहा, तुम सब अब मेरे बच्चे हो। तुम्हें संसार को वही प्रकाश देना है जो मैंने तुमसे बांटा। लोगों को यह समझाना कि दुख उनका शत्रु नहीं, शिक्षक है। जो दुख को समझ लेता है वह उससे ऊपर उठ जाता है। आनंद रोते हुए बोले, गुरुदेव, आप तो सागर हैं और हम केवल लहरें। जब सागर ही लुप्त हो जाएगा तो हम कहां जाएंगे? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आनंद, सागर कहीं नहीं जाता। सागर तो बस रूप बदलता है, कभी लहर बनकर, कभी बूंद बनकर। मैं भी रूप बदल रहा हूं, पर मेरा सार तुम्हारे भीतर रहेगा। यह कहते हुए उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं। धीरे धीरे वे ध्यानावस्था में चले गए। उनका शरीर अब लगभग अचल था। वातावरण में एक गहन मौन फैल गया। कुछ समय बाद बुद्ध ने धीरे से कहा, अब मेरे शरीर का कार्य समाप्त हो गया है, पर याद रखना, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी दूसरे पर निर्भर मत रहो। सत्य को अपने अनुभव से जानो। जो अपने भीतर दीप जलाता है वह कभी अंधकार में नहीं रहता। ये उनके अंतिम शब्द थे। अप दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। सभी भिक्षु नतमस्तक हो गए। आंसुओं की धारा बहने लगी, पर बुद्ध की मुस्कान अब भी वैसी ही थी, शांत, स्थिर, निर्मल। धीरे धीरे उनकी सांसें मंद पड़ने लगीं। उनका शरीर विश्राम में चला गया, पर उनकी उपस्थिति उस क्षण पूरे वातावरण में फैल गई। कुशीनगर के उस वन में जहां उन्होंने अपने अंतिम शब्द बोले थे, वहां हवा में एक अदृश्य स्पंदन था, जैसे कोई मौन संगीत बज रहा हो। रात बीत गई। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी पहली किरण बुद्ध के चेहरे पर पड़ी। वह चेहरा अब निर्जीव था, पर उस पर जो शांति थी वह किसी जीवित व्यक्ति से कहीं अधिक थी। आनंद ने उस शांति को देखा और समझ गया, बुद्ध चले नहीं गए, बल्कि उन्होंने मृत्यु को भी शांति में बदल दिया। लोग दूर दूर से आए। राजा अजातशत्रु ने भी दूत भेजे। हर कोई बुद्ध के दर्शन करना चाहता था, पर जब लोग पहुंचे तो वे चुप रह गए। किसी के पास शब्द नहीं थे, क्योंकि वहां कोई मृत्यु नहीं थी, वहां केवल शांति थी। वह शांति जो संसार में दुर्लभ है। जब बुद्ध का दाह संस्कार हुआ तो उनकी अग्नि से उठती ज्वालाएं किसी विनाश की नहीं, बल्कि प्रकाश की प्रतीक लग रही थीं। उनकी राख से भी सुगंध आती थी, मानो करुणा ने अग्नि को भी पवित्र बना दिया हो। बाद में आनंद ने कहा, गुरुदेव का शरीर नहीं रहा, पर उनका संदेश अब हमारे माध्यम से जीवित रहेगा। हम वही करेंगे जो उन्होंने सिखाया, करुणा, संयम और सत्य का पालन। भिक्षु संसार के विभिन्न भागों में फैल गए। कहीं उन्होंने बुद्ध के शब्दों को लिखा, कहीं उन्हें गीतों में ढाला, कहीं उन्हें बच्चों को कहानियों के रूप में सुनाया। और इस तरह बुद्ध की आवाज, उनकी अंतिम वाणी पूरे विश्व में गूंज उठी। समय बीतता गया, राज्य बदले, संस्कृतियां बदलीं, पर वह वाणी आज भी उतनी ही ताजा है। सब कुछ अस्थाई है। जब भी कोई व्यक्ति दुहुक में डूबता है और बुद्ध के इन शब्दों को याद करता है, तो उसके भीतर प्रकाश जल उठता है। उसे महसूस होता है कि जीवन क्षणभंगुर है, पर करुणा, ज्ञान और प्रेम शाश्वत हैं। कहते हैं, उस रात के बाद कुशीनगर के वृक्षों से भी एक मधुर ध्वनि आती थी, जैसे वे स्वयं उस अंतिम वाणी को दोहरा रहे हों। वह वाणी जो मृत्यु की नहीं, बल्कि जीवन की गहराई की प्रतीक थी। और आज भी जब कोई साधक ध्यान में बैठता है, जब कोई सत्य की खोज में जाता है, तो वह भीतर से सुनता है, वही शब्द, वही स्वर, आनंद, सब कुछ अस्थाई है। जो मैंने सिखाया है वही मैं हूं। वह आवाज समय के पार है। वह केवल आनंद के लिए नहीं थी, वह हम सब के लिए थी। कुशीनगर की भूमि पर सांझ उतर आई थी। आकाश हल्का सुनहरा हो रहा था, हवा में शीतलता थी और वृक्षों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। चारों ओर एक ऐसी शांति थी मानो प्रकृति स्वयं ध्यान में बैठी हो। उसी शांति के बीच गौतम बुद्ध वृक्ष के नीचे लेटे थे। उनका शरीर निस्तेज था, पर उनकी आंखों में अब भी गहराई थी।
एक ऐसी गहराई जिसमें संसार की सारी करुणा और सारा ज्ञान समाया था। वे कुछ नहीं बोल रहे थे। उनके चारों ओर बैठे शिष्य मौन थे। किसी के पास शब्द नहीं थे। सब जानते थे कि यह समय अब अंत के समीप है। फिर भी किसी के हृदय में भय नहीं था। वहां केवल प्रेम था, श्रद्धा थी और एक ऐसी भावना जो शब्दों से परे थी। बुद्ध ने ऊपर देखा। उनकी दृष्टि आकाश पर थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूर लोक को निहार रहे हों, जहां शब्द नहीं, विचार नहीं, केवल मौन है। कुछ देर तक वे उसी मौन में डूबे रहे। अनंत पास ही बैठे थे, आंखों में आंसू भरे हुए। उन्होंने धीरे से पूछा, भगवान, क्या आप दुखी हैं? बुद्ध ने आंखें झपकाईं और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में कोई पीड़ा नहीं थी, केवल शांति थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, नहीं, दुख तो तब होता है जब हम पकड़े रहते हैं, जब हम छोड़ नहीं पाते, जब हम चाहों में बंधे रहते हैं। अब मैं सब छोड़ चुका हूं, देह, नाम, पहचान, सब कुछ। उनके ये शब्द सुनकर वहां बैठे सभी भिक्षु गहरे मौन में चले गए। ऐसा लग रहा था कि समय थम गया है। कोई हवा नहीं चल रही थी, कोई पत्ता नहीं हिल रहा था। बुद्ध ने फिर धीरे से कहा, जीवन का सौंदर्य उसके पकड़ने में नहीं, उसके समझने में है। जब तुम समझ जाओगे कि सब कुछ क्षणिक है, तब दुख का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वे थोड़ी देर चुप रहे। उनकी सांसें धीमी हो गईं। उनके शरीर की गति अब बहुत कम थी, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान बनी हुई थी। वह मुस्कान जो जीवन भर उन्होंने संसार को दी थी। वही करुणा, वही शांति, वही सहजता। आसपास बैठे भिक्षु अपने गुरु को ध्यान से देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने आंखें बंद कीं और ऐसा लगा जैसे वे भीतर की यात्रा पर निकल पड़े हों। बाहर मौन था, भीतर प्रकाश। उनके मन में शायद कोई द्वंद्व नहीं था, कोई भय नहीं था। उन्होंने जो सिखाया था अब वही अनुभव बन रहा था। उन्होंने कहा था, मृत्यु कोई अंत नहीं, केवल एक परिवर्तन है। और उस क्षण वे स्वयं उस परिवर्तन का प्रतीक बन गए। धीरे धीरे उनका शरीर स्थिर होता गया। उनकी सांसें एक एक कर धीमी पड़ती गईं और फिर वह क्षण आया जब सब कुछ रुक गया। परंतु वातावरण में एक गहरा कंपन फैल गया, मानो किसी ने मौन को छू लिया हो। आनंद ने देखा कि बुद्ध के चेहरे पर वही शांति है जो उन्होंने जीवन भर बांटी थी। वह मुस्कान अब भी वही थी, कोमल, स्थिर, अनंत। कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, बस मौन जो बोलता नहीं लेकिन सब कुछ कह देता है। उस रात का आकाश चमक रहा था। तारों की रोशनी वृक्षों के पत्तों से होकर बुद्ध के शरीर पर पड़ रही थी। ऐसा लगता था जैसे स्वयं ब्रह्मांड उन्हें विदाई दे रहा हो। किसी ने कुछ नहीं कहा। सब बस उस मौन में डूबे रहे, वही मौन जो अब बुद्ध बन चुका था। सुबह हुई। जब सूरज निकला तो उसकी पहली किरण बुद्ध के चेहरे पर पड़ी। वह चेहरा अब भी शांत था, मानो ध्यान में लीन हो। चारों ओर पक्षियों का कलरव शुरू हुआ, लेकिन उस आवाज में भी कोई बेचैनी नहीं थी। वह भी जैसे किसी नए सवेरा का स्वागत कर रही थी। भिक्षु एक एक कर बुद्ध के पास आए। किसी ने उनके चरणों को छुआ, किसी ने मौन में प्रणाम किया। कोई आंसू बहा रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि बुद्ध गए नहीं हैं, वे बस रूप बदल गए हैं। उस दिन कुशीनगर के वृक्षों ने कुछ और ही रूप लिया। पत्तियां हिलते हुए मधुर ध्वनि कर रही थीं, जैसे वे मंत्र जप रही हों। हवा में हल्की सुगंध थी और सूरज की किरणें सुनहरी लहरों जैसी प्रतीत हो रही थीं। हर ओर एक ऊर्जा थी, वही ऊर्जा जो केवल शांति से जन्म लेती है। आनंद ने धीरे से कहा, गुरुदेव ने कहा था, जब पकड़ छोड़ो तभी मुक्ति मिलती है। आज मैं समझ गया कि छोड़ने का अर्थ क्या होता है। उनकी आंखों में आंसू थे, पर हृदय में शांति थी। बुद्ध के शरीर का संस्कार हुआ, पर जब अग्नि उठी तो किसी को दुख नहीं हुआ। सभी को लगा जैसे वह अग्नि प्रकाश में बदल रही हो, जैसे हर लौ ज्ञान का रूप ले रही हो। उनके शरीर की राख हवा में बिखर गई, लेकिन वह राख नहीं थी, वह संदेश थी कि जो छोड़ देता है
वही सच्चा मुक्त होता है। समय बीतता गया। सालों बाद भी जब कोई व्यक्ति कुशीनगर के उस स्थान पर खड़ा होता है तो उसे वही शांति महसूस होती है। वहां की हवा में अभी भी वही मौन बहता है। वहां के वृक्षों की छाया में अब भी वही मुस्कान झलकती है। कहते हैं, जो साधक ध्यान में उस स्थान पर बैठता है उसे कभी कभी लगता है कि कोई धीरे से कह रहा है, दुख तब होता है जब हम पकड़ते हैं, छोड़ दो और सब कुछ शांत हो जाएगा। वह आवाज कहीं बाहर से नहीं आती, वह भीतर से आती है, क्योंकि बुद्ध का प्रकाश बाहर नहीं गया, वह मनुष्य के भीतर उतर गया। अब जब कोई व्यक्ति दुख में डूबा होता है और वह ध्यान में बैठता है तो वही मुस्कान याद आती है, वही जो उस दिन बुद्ध के चेहरे पर थी, वही जो कहती है सब कुछ बीत जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। बुद्ध की यह मुस्कान आज भी हर साधक के हृदय में जीवित है। जब भी कोई भीतर शांति खोजता है, जब कोई अपने अहंकार को छोड़ देता है, जब कोई जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, तब बुद्ध की वही मुस्कान उसके भीतर खिल उठती है। कभी कभी जब शाम को सूरज ढलता है और आकाश सुनहरा हो जाता है तो लगता है जैसे वह मुस्कान फिर से फैल रही है, उसी मौन के रूप में, उसी करुणा के साथ। बुद्ध ने जो कहा वह शब्द नहीं, एक अनुभव था। उन्होंने दिखाया कि जीवन का सार समझने में है,